आज बीएससी पार्ट 3 केमिस्ट्री पेपर सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आपको मैं थोड़ा बताने जा रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक सुनिए। यूनिट फर्स्ट, पहले सिलेबस बताता हूँ। यूनिट फर्स्ट है स्पेक्ट्रोस्कोपी है। यूनिट सेकंड में heterocyclic compound and heterocyclic compounds and fats, oils and detergents ये आपकी सेकंड यूनिट है। यूनिट थर्ड में आपको ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स पहला हो गया ए। इसी प्रकार इसमें ये ए और ये क्या है बी, दो पोर्शन है। ये बी इसमें प्रोटीन्स, पेप्टाइड्स, एमिनो एसिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड कोई दिक्कत? ये आपके यूनिट थर्ड हो गई। यूनिट फोर्थ में डियर स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स ठीक है भाई। और यूनिट फिफ्थ में आपके ए में तो है सिंथेटिक पॉलीमर, और बी में है सिंथेटिक डाई। समझ गए? ये आपके सिलेबस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। पुनः एक बार रिपीट करवा देता हूं। ए में स्पेक्ट्रोस्कोपी है यूनिट फर्स्ट। यूनिट सेकंड में ए में हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड, बी में फैट्स, ऑयल एंड डिटर्जेंट्स, और यूनिट थर्ड में ऑर्गेनिक सिंथेसिस वाया इनोलेट्स, बी में प्रोटीन, पेप्टाइड्स एंड एमिनो एसिड एंड न्यूक्लिक एसिड्स, और यूनिट फोर्थ में कार्बोहाइड्रेट्स, और यूनिट फिफ्थ में सिंथेटिक पॉलीमर्स, और बी में सिंथेटिक डाई। समझ गए? अब देखो, आज हम 4 नंबर यूनिट शुरू करने जा रहे हैं। कितने नंबर यूनिट्स? 4 नंबर। हेडिंग डाल देता हूं यूनिट फोर्थ। यहां लिखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है भाई। आप सभी जानते हो कार्बोहाइड्रेट्स आपने 12th क्लास में पढ़ा है। कब पढ़ा है? 12th क्लास में। सिंपल सी बात है कि ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन पाए जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। कौन कौन से यौगिक? ऐसे यौगिक जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन पाए जाते हों क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। समझ रहे हो? अब कार्बोहाइड्रेट्स में इसकी मैं साइंटिफिक डेफिनेशन देना चाहूंगा आपको। साइंटिफिक डेफिनेशन तो आप लोग ध्यानपूर्वक सुने। ऐसे यौगिक जिनमें या तो कार्बोनिल समूह पाया जाता हो, या फिर जिनका जल अपघटन करने पर कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण होता हो, उसे हम
कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। या फिर दूसरी प्रकार से इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, वे पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल यौगिक या तो वो स्वयं कार्बोनिल हो या फिर उनका जल गठन करवाने पर कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण होता हो, कार्बोहाइड्रेट्स कहलाते हैं। जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज सब किस श्रेणी में आते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स की श्रेणी में आते हैं। समझ गए? अब जैसे सबसे पहले आपको एक एग्जांपल, जैसे ग्लूकोज आप सभी जानते हो एल्डिहाइड समूह पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एल्डिहाइड्स। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, समझ गए? 6 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6। इसीलिए इस डेफिनेशन में आया कि पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड जो या तो स्वयं कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं या जिनका जल गठन करने पर कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण होता है, क्या कहलाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट्स अपने पास, इस कार्बोहाइड्रेट में पॉलीहाइड्रोक्सी कितने होते हैं? 1 2 3 4 5, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? पॉलीहाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड। समझ गए? कोई दिक्कत? ठीक है। अब सबसे पहले अपन हेडिंग डालेंगे क्लासिफिकेशन। हेडिंग डालोगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। मैं यहां लिख देता हूं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्यों भी दिखाई दे रहा है? क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स का वर्गीकरण। तो आप जानते हैं कार्बोहाइड्रेट 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। एक तो लिखेंगे शुगर, जिसको बोलते हैं शर्करा, शर्करा। और दूसरा बोलेंगे नॉन शुगर, इसको बोलते हैं अशर्करा। क्या बोलते हैं? अशर्करा। ठीक है। आप सभी जानते हो शर्करा वे होते हैं जो स्वाद में, शर्करा वे होते हैं जो स्वाद में मीठे होते हैं और जल में नीले होते हैं, और अशर्करा वे होते हैं जो स्वाद में कड़वे होते हैं और जल में क्या होते हैं? एसिड होते हैं, नॉन शुगर। समझ गए? अब देखो शर्करा 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार। एक तो लिखेंगे मोनोसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड, हिंदी में लिख देता हूं मैं, मोनोसैकेराइड। और दूसरा होता है ओलिगोसैकेराइड्स, ओलिगोसैकेराइड्स। ठीक है, इसको लिख देता हूं ओलिगोसैकेराइड। कोई दिक्कत? इसके एग्जांपल देता हूं मैं, ग्लूकोज, क्या देता हूं? ग्लूकोज, कोमा फ्रक्टोज। क्या देता हूं? ग्लूकोज, कोमा फ्रक्टोज। ओलिगोसैकेराइड्स 3 प्रकार के होते हैं। 3 की 4 5 भी मान सकते हैं, इसमें ऐसे माने। पहले लिखेंगे डाइसैकेराइड, फिर लिखेंगे ट्राइसैकेराइड्स, ट्राइसैकेराइड्स, फिर लिखेंगे टेट्रा सैकेराइड, और फिर लिखेंगे हेक्सासैकेराइड।
हेक्सासेकेराइड। समझ रहे हो? सबसे पहले मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज फ्रक्टोज, ओलिगोसेकेराइड में डाइसेकेराइड्स जिसमें सुक्रोज माल्टोज लैक्टोज, ट्राइसेकेराइड रेफिनोज, टेट्रासेकेराइड टेट्रियोज और हेक्सासेकेराइड्स इसके बाद में कार्बोहाइड्रेट्स। और नॉन शुगर में दो आते हैं, नॉन शुगर भी होते हैं जो स्वाद में क्या होते हैं, कड़वे होते हैं और जल में अघुलनशील होते हैं। और इसमें एक आता है पॉलीसेकेराइड्स। कौन सा आता है? पॉलीसेकेराइड्स। पॉलीसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स में स्टार्च है, सेलुलोज है, ये सभी आते हैं। ठीक है भाई, समझ गए ना? कोई दिक्कत है? मैंने जो क्लासिफिकेशन करवाया आपको उसमें शुगर और नॉन शुगर, शुगर में कौन कौन से आते हैं? मोनोसेकेराइड्स, ओलिगोसेकेराइड्स, और मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज फ्रक्टोज, ओलिगोसेकेराइड में डाइसेकेराइड ट्राइसेकेराइड टेट्रासेकेराइड हेक्सासेकेराइड या पेंटासेकेराइड्स। उसके बाद नॉन शुगर में पॉलीसेकेराइड्स। कौन से होते हैं? पॉलीसेकेराइड्स। ठीक है, ये इसका क्लासिफिकेशन। ठीक है, अब आगे चलते हैं। सबसे पहले अपन लिखेंगे मोनोसेकेराइड्स, हेडिंग डालेंगे मोनोसेकेराइड्स। क्या लिखेंगे? मोनोसेकेराइड्स। मोनोसेकेराइड्स को अपन पढ़ने जा रहे हैं। मोनोसेकेराइड में पढ़ेंगे अपन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ठीक है, इससे पहले आपको मैं एक छोटा सा टेस्ट बता देता हूं। ग्लूकोज और फ्रक्टोज पढ़ने से मोलिस अभिकर्मक परीक्षण ले देता हूं। मोलिस रिएजेंट टेस्ट। ठीक है, मोलिस रिएजेंट टेस्ट। जितने भी कार्बोहाइड्रेट हैं सभी मोलिस रिएजेंट टेस्ट देते हैं। ठीक है, इसके लिए देखो क्या करते हैं, एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं। ये टेस्ट ट्यूब है, क्या नाम है इसका? टेस्ट ट्यूब। समझ गए? टेस्ट ट्यूब में अपन क्या डालते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या डालते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। क्या डालते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट से ऊपर फिर अपन क्या डालते हैं? मोलिस रिएजेंट। क्या डालते हैं? मोलिस रिएजेंट। मोलिस रिएजेंट डालेंगे तो मोलिस रिएजेंट डालेंगे, फिर इसके दो पार्ट बन जाएंगे, एक नीचे एक ऊपर, ऐसे दो पार्ट बन जाएंगे। क्यों? कार्बोहाइड्रेट थोड़ा भारी होता है, पिंडे बन जाएगा, हल्का होता है ऊपर आ जाएगा। फिर उसमें ऊपर से डालेंगे तनु या डाइल्यूट H2SO4 की 2-3 बूंदें परखनीली के सहारे यानी दीवार के सहारे, परखनीली की दीवार के सहारे तो इसमें गुलाबी रंग उत्पन्न होगा। कैसा रंग उत्पन्न होगा? गुलाबी रंग। तो इस टेस्ट को अपन क्या बोलते हैं? मोलिस रिएजेंट टेस्ट। एक बार दोबारा बता देता हूं आपको मैं, ये तो एक्सपेरिमेंटली था, अब मैं आपको थोड़ा बोल के बता देता हूं। जैसे एक हमने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में क्या किया? जैसे हमने टेस्ट ट्यूब ली, टेस्ट ट्यूब में हमने क्या किया? टेस्ट ट्यूब में कार्बोहाइड्रेट डाला और कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर से हमने क्या डाला? मोलिस रिएजेंट। मोलिस रिएजेंट, मोलिस रिएजेंट डालने के बाद इसमें दो पार्ट बन जाते हैं। फिर ऊपर से हमने 2-3 बूंदे तनु H2SO4 की डाली और तनु H2SO4 की बूंदे डालने पर इसमें गुलाबी रंग उत्पन्न हो जाता है। गुलाबी रंग उत्पन्न हो जाता है। गुलाबी रंग उत्पन्न होने को अपन क्या बोलते हैं? मोलिस रिएजेंट टेस्ट। तो सभी कार्बोहाइड्रेट मोलिस रिएजेंट के साथ गुलाबी रंग देते हैं या बैंगनी रंग देते हैं।
ठीक है, ओके। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज, तो सिंपल सी बात बता देता हूं आपको मैं ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। ग्लूकोज का अणुसूत्र C6H12O6 और ये सेम फ्रक्टोज का C6H12O6। स्टूडेंट्स देखो, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में अंतर क्यों लिखना है कि ग्लूकोज में तो क्या होता है एल्डिहाइड समूह, और फ्रक्टोज में क्या होता है, देखो ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ग्लूकोज का अणुसूत्र और फ्रक्टोज का अणुसूत्र सेम होता है C6H12O6, C6H12O6, समझ गए। इसको मैं एक बार लिख के बता देता हूं, ये ग्लूकोज का CHO, CHOH4 और CH2OH, ये तो ग्लूकोज का है। और फ्रक्टोज में देखो क्या होता है, कीटो समूह होता है, तो ऊपर क्या जाएगा CH2OH, यहां कीटो समूह, यहां जाएगा CHOH, और इसके कितने हो जाएंगे 3, और एक नीचे हो जाएगा CH2OH। ये तो आपका हो गया ग्लूकोज, और ये क्या हो गया फ्रक्टोज। फ्रक्टोज क्योंकि कोई दिक्कत। अब देखो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे ग्लूकोज और फ्रक्टोज के निर्माण की विधि। जीएमपी ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के निर्माण की विधि, ये हेडिंग डालिए जीएमपी ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। तो सबसे पहले लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट सुक्रोज से, सुक्रोज से। सुक्रोज का सूत्र क्या होता है भाई, C12H22O11, C12H22O11, ठीक है भाई, ये अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, ओके।